बेतिया में अहवर मझरिया पंचायत के लैया टोला में हरिओम मित्र मंडली के द्वारा आयोजित अष्टयाम के समापन के अवसर पर नगर निगम की निवर्तमान सभापति गरिमा देवी सिकारिया का समारोह पूर्वक नागरिक अभिनंदन किया गया। शनिवार की देर शाम तक चले समारोह की मुख्य अतिथि श्रीमती सिकारिया के द्वारा उद्घाटन करने के साथ ही मित्र मंडली की सदस्य महिलाओं ने आरती कर उनको सम्मानित किया। अपने अद्भुत सम्मान से आदित होकर नगर निगम की निवर्तमान सभापति ने कहा कि हरिओम मित्र मंडली के द्वारा दीपावली के दूसरे दिन से इस तरह के धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम परंपरा बीते 38 सालों से अनवरत जारी रहना ग्राम्य संस्कृति का अनूठा और अत्यंत सराहनीय उदाहरण है। वर्तमान में अहवर मझरिया पंचायत और अब लैया टोला अब नगर निगम में सम्मिलित हो गया है। निश्चित ही इस क्षेत्र में शिक्षा, सड़क, बिजली, पेयजल जैसी बुनियादी सुविधाओं के साथ विकास होगा। इसके साथ ही सिकारिया ने कहा कि ईश्वर के प्रति आस्था से स्वभाव और विचार सकारात्मक हो जाते हैं। स्वभाव और विचार के सकारात्मक होने परिवार और समाज में हमारी स्वीकार्यता बढ़ जाती है। सकारात्मक सोच रखने से हमारे जीवन में अवरोध या विरोध कम हो जाता है। आज 38 सालों से अपने पूर्वजों के द्वारा स्थापित इस सांस्कृतिक संगठन को सक्रिय रखने के साथ ही गांव में एकता भाईचारे को कायम रखने वाले आप सब अभिनंदन और बधाई के पात्र हैं। अष्टयाम यज्ञ के आयोजन से समाज में सकारात्मकता का विकास हो, ईश्वर से यही प्रार्थना है। समारोह की अध्यक्षता कर रहे हरिओम मित्र मंडली के अध्यक्ष मदन प्रसाद गुप्ता ने कहा कि हरिओम मित्र मंडली की स्थापना हमारे गांव के बुजुर्गों विश्वनाथ साहा, जगन्नाथ साहा, राजेश्वर सिंह, मुन्नालाल ठाकुर, चंद्रकांत साहा, माया साहा, महादेव साहा, भागेलू साहा, मैनेजर साहा ने वर्ष 1983 में ही की थी। तब से लेकर अब तक हम ग्रामीण लोग संगठन और अपनी धार्मिक सांस्कृतिक परंपरा का निर्वहन करते आ रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। उन्होंने मुख्य अतिथि और अन्य को बताया कि हरिओम मित्र मंडली के द्वारा दीपावली के दूसरे दिन अष्टयाम का आयोजन और उसके समापन पर एक सांस्कृतिक व मिलन समारोह का आयोजन प्रत्येक वर्ष किया जाता है। इस अवसर पर अहवर मझरिया लैया टोला और पंचायत की ग्रामीण जनता सैकड़ों की संख्या में उपस्थित थे। लैया टोला वासियों को मेरा हार्दिक नमस्कार। सभी ग्रामवासियों, मेरे अग्रवालगण, महिलाएं, पुरुष, प्यारे बच्चे, इस पूजा समिति के आयोजन करता है अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, उपस्थित सभी माननीय गणों को मेरा अभिनंदन है। आपकी तरह से ये स्वागत बहुत ही दिलेसा धन्यवाद। बहुत अच्छा लगता है जब किसी गांव में आके आप लोगों से मिलने को मौका मिलता है। पहली बार मैं यहाँ आई हूँ, लेकिन आप लोगों का उत्साह देख के बहुत अच्छा लग रहा है। अष्टयाम अखंड कीर्तन करते हुए भगवान को याद करना, आज भी इस स्वरूप में ईश्वर की अनुकंपा करते रहना, ईश्वर को याद करना और जो पुरानी परंपरा है आज भी इसको बरकरार रखना है, ये आप लोगों के बीच में आके दिखता है। बहुत अच्छा लगता है। ये जैसा कि आप देख रहे हैं और आप लोगों को बहुत सारी चीज सुनने में भी आया है कि नगर परिषद बेतिया अब नगर निगम बन चुका है। नगर निगम बन चुका है तो आपका समावेश हो चुका है। इस लैया टोला गांव का, इस पंचायत का समावेश हो चुका है बेतिया नगर परिषद में, नगर निगम में। लेकिन नगर निगम किस लिए बनाया जाता है? गांव का डेवलपमेंट करने के लिए, इसका विकास करने के लिए इसका विलय किया जाता है। उसी चीज के लिए आप लोगों को किया गया है और यह विकास यहाँ दिखना चाहिए। विकास की परिभाषा क्या होती है? विकास की परिभाषा होती है जो जीवन आप जी रहे हैं उससे अच्छा जीवन आपके बच्चे जिए। जिस विकास की अपेक्षा आप करते आ रहे हैं वो विकास आपके अपने बच्चों के भविष्य
भविष्य में दिखाई दे और ईश्वर की अनुकंपा कर रहे हैं इस धरती पे, जहाँ 38 साल से आप उनको ध्याते आ रहे हैं। तो ईश्वर सही में अच्छा कर रहा है कुछ आपके साथ। और मैं विश्वास दिला, हर के लिए एक रास्ता जरूर होता है, तो रास्ता अपने ही खोजना होता है। एक नई शुरुआत है नगर परिषद से नगर निगम, छोटे से गांव में शहर का डेवलपमेंट। इस शुरुआत में आपका पूरा सहयोग चाहिए, सहयोग नवयुवकों से चाहिए। जितनी एनर्जी आप में है उसको सही जगह पे जाया कीजिए। जो जरूरत है उसी जगह पे अपनी एनर्जी को लगाइए। पूरा जीवन पड़ा है, मैं बच्चों को देखती हूँ तो लगता है कि कितनी जरूरी है कि एक आधार जरूर होना चाहिए। हर माँ बाप का एक सपना होता है कि मेरे बच्चे का भविष्य एक उज्जवल भविष्य हो, कम से कम वो अपनी स्थिति, अपनी आर्थिक स्थिति से उबर सके। मैं आशा करती हूँ जो बुजुर्ग हैं, जो यहाँ के संचालन करता है, जो इस पंचायत के मुखिया हैं, जो यहाँ हर चीज़ को देखते हैं, और जो नवयुवक हैं, उन सबों से आशा करती हूँ कि अपनी स्फूर्ति, अपनी एनर्जी को अपनी जगह पर अच्छी जगह लगाएंगे। खास तौर से मैं बच्चों में वो चीज़ देखना चाहती हूँ कि जो उनका बचपन है वो बेकार नहीं जाना चाहिए, सही जगह उनका उपयोग होना चाहिए। चाइल्ड लेबर पूरी तरीके से बैन है, मतलब बच्चों से मजदूरी कराना या बच्चों से किसी तरीके का श्रम कराना सरकार कानूनी तरीके से गैर कानूनी है। बच्चे अपना भविष्य खुद नहीं बना सकते हैं, माँ बाप भी उसका भविष्य बना सकते हैं। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि जितने भी सक्षम हो उनको एक शिक्षा जरूर दिलवाइए, कम से कम वो अपना नाम पढ़ सके, अपने बारे में जान सके। तो मैं आशा करती हूँ कि ये मेरे आने का उद्देश्य जो भी रहा हो, मैं आप लोगों से मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं चाहूँगी कि मेरी जो रिक्वेस्ट है, आप ये रिक्वेस्ट अगले साल दिखाई दे मुझे। और निश्चित तौर पर अगर ये नगर निगम बन चुका है और मेरी तरफ से कोई सहयोग रहेगा तो यह सहयोग, यह विकास जरूर दिखाई देगा। मैं इसकी आपको पूरी तरीके से उम्मीद दिलाती हूँ और यह आपसे भी उम्मीद करती हूँ कि इसमें आप सहयोग करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जो उत्साह आप में दिख रहा है, देखिए विकास, मैंने जो बोला है कि विकास की परिभाषा आप ही को चुननी होगी, उसी का चुनाव आप ही को करना होगा। जो नौजवान हैं, जो नवयुवक हैं, आज उनको रोजगार नहीं मिल रहा है या फिर वो कहीं से उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं, या ऐसी व्यवस्था है कि कहीं अपनी जगह नहीं बना पा रहे हैं, तो हतोत्साहित नहीं होना चाहिए। हर के लिए एक रास्ता जरूर होता है, तो रास्ता अपने ही खोजना होता है। एक नई शुरुआत है नगर परिषद से नगर निगम, छोटे से गांव में शहर का डेवलपमेंट। इस शुरुआत में आपका पूरा सहयोग चाहिए, सहयोग नवयुवकों से चाहिए। जितनी एनर्जी आप में है उसको सही जगह पे जाया कीजिए। जो जरूरत है उसी जगह पे अपनी एनर्जी को लगाइए। पूरा जीवन पड़ा है, मैं बच्चों को देखती हूँ तो लगता है कि कितनी जरूरी है कि एक आधार जरूर होना चाहिए। हर माँ बाप का एक सपना होता है कि मेरे बच्चे का भविष्य एक उज्जवल भविष्य हो, कम से कम वो अपनी स्थिति, अपनी आर्थिक स्थिति से उबर सके। मैं आशा करती हूँ जो बुजुर्ग हैं, जो यहाँ के संचालन करता है, जो इस पंचायत के मुखिया हैं, जो यहाँ हर चीज़ को
देखते हैं और जो नवयुवक हैं उन सबों से आशा करती हूँ कि अपनी स्फूर्ति, अपनी एनर्जी को अपनी जगह पर अच्छी जगह लगाएंगे। खास तौर से मैं बच्चों में वो चीज़ देखना चाहती हूँ कि जो उनका बचपन है वो बेकार नहीं जाना चाहिए, सही जगह उनका उपयोग होना चाहिए। चाइल्ड लेबर पूरी तरीके से बैन है, मतलब बच्चों से मजदूरी कराना या बच्चों से किसी तरीके का श्रम कराना सरकार कानूनी तरीके से गैर कानूनी है। बच्चे अपना भविष्य खुद नहीं बना सकते हैं, माँ बाप भी उसका भविष्य बना सकते हैं। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि जितने भी सक्षम हो उनको एक शिक्षा जरूर दिलवाइए, कम से कम वो अपना नाम पढ़ सके, अपने बारे में जान सके। तो मैं आशा करती हूँ कि ये मेरे आने का उद्देश्य जो भी रहा हो, मैं आप लोगों से धरती पे जहाँ 38 साल से आप उनको ध्याते आ रहे हैं, तो ईश्वर सही में अच्छा कर रहा है कुछ आपके साथ। और मैं विश्वास दिलाती हूँ कि नगर निगम बनने के बाद यहाँ सबसे ज़रूरत क्या होती है, सबसे ज़्यादा ज़रूरत क्या होती है? शिक्षा। शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। शिक्षित होने के बाद ही गरीबी दूर हो सकती है। सरकार की ऐसी योजनाएं हैं जो केंद्रीय सरकार की तरफ से और स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से सभी को दी जाती है, लेकिन वो आप तक मुहैया नहीं हो पाती है। किस कारण से? क्योंकि आप कहीं ना कहीं उस चीज़ की जानकारी नहीं रखते हैं या शिक्षा का अभाव हो जाता है। तो अगर आप नहीं तो कम से कम आपके बच्चे जरूर शिक्षित होए, ऐसे स्कूल की व्यवस्था हो, ऐसे रोड की व्यवस्था हो, ऐसे जल निकासी की व्यवस्था हो, ऐसे लाइट्स की व्यवस्था हो, ऐसे सरकार की तरफ से घरों पे लोन दिया जा रहा है, सरकार की तरफ से कच्चे घर को पक्के घर में निर्माण कराया जा रहा है, सरकार की तरफ से उज्ज्वला योजना चलाई जा रही है, सरकार की तरफ से मेडिकल फैसिलिटी दी जा रही है। हर ग्रामीण के लिए दिया जा रहा है, हर शहरी के लिए दिया जा रहा है, तो आप तक क्यों नहीं पहुंच पा रहा है? कहीं ना कहीं आप इस चीज़ के अभाव में है, किसी की बिसर है। तो इस जानकारी को रखना है, इतना जागरूक जरूर होना है। और यह नगर निगम बनने का उद्देश्य ही यही है कि जिस चीज़ से आप वंचित रह जा रहे हैं वो चीज़ आप तक पहुंच जानी चाहिए। तो मेरा विश्वास है और मैं आप लोगों से भी आशा करती हूँ कि विकास की परिभाषा आप समझेंगे। जिस जगह पे आप रह रहे हैं, जो गांव सुंदर गांव है, उसको और अच्छे से डेवलप करना है, ऐसे व्यक्ति का चुनाव करना है, ऐसे लोगों को आगे लेके आना है जो आपका विकास कर सके। और हर व्यक्ति सक्षम होता है, इसमें अपने गुण को पहचानने की आवश्यकता होती है। हर व्यक्ति, हर बच्चा सक्षम होता है, उसका भविष्य उसी से उज्जवल हो सकता है जब वो अपने आप को पहचान पाए। तो इसलिए मैं आपको आशा दिलाती हूँ और आपसे आशा रखती हूँ कि इस नए शुरुआत में, नए परिप्रेक्ष्य में आप लोग आगे आएंगे और नगर निगम बनते हुए इस लैया टोला का जरूर से स्वागत करेंगे। धन्यवाद।